हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी इस बुक पढ़ने की जर्नी में। जैसा कि साथियों, हम लोग एक पैटर्न बनाए हुए हैं कि डेली बुक पढ़ना है। आदत बनाना है एक हमको कि डेली बुक पढ़ें हम। चाहे कोई सी बुक उठा लो, लेकिन आपको बुक पढ़नी है। चाहे वो लोक व्यवहार बुक हो, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो, चाहे रिच डैड पुअर डैड हो, चाहे कोई सी भी बुक ले लीजिए। लेकिन आपको डेली बुक पढ़ने की आदत डालनी होगी साथियों, क्योंकि एक बुक आपकी 4-5 साल बचा सकते हैं भाई, सक्सेस होने के लिए, सक्सेस होने में। ठीक है, तो अगर आप 4-5 साल बचाना चाहते हैं तो बुक पढ़ने शुरू कर दीजिए, आपके 4-5 साल ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग अपनी जो डेली बुक अभी पढ़ रहे हैं, लोक व्यवहार, जिनका राइटर है डेल कार्नेगी जी। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमने कहाँ पे छोड़ा था साथियों? इसको हमने छोड़ा था, मेरी मदद करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह केवल खुद की मदद करने में दिलचस्पी ले रहा था। सेल के तरीके हम लोग सीख रहे थे। तो चलते हैं नेक्स्ट। बर्मिंघम बर्मिंघम अलाबामा के हावर्ड 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 ल्यूकास ने हमें एक ही कंपनी को दो सेल्समैनों के बारे में बताया, जिन्होंने एक ही तरह की स्थिति में अलग अलग तरह से काम किया। कई साल पहले मैं एक छोटी कंपनी की मैनेजमेंट टीम में था। हमारे ऑफिस के पास ही एक बड़ी बीमा कंपनी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। उनके एजेंटों को इलाके इलाके बांट दिए गए थे और हमारी कंपनी दो एजेंटों के हिस्से में आई थी, जिन्हें मैं कॉलर और जॉन को नाम देना चाहूंगा। एक सुबह कॉलर हमारे ऑफिस में आया और उसने बातों बातों में यूं ही यह जिक्र किया कि उसकी कंपनी ने एग्जीक्यूटिव्स के लिए हाल ही में एक नई बीमा पॉलिसी शुरू की है, जिसमें हमारी मदद में दिलचस्पी हो सकती है। और जब पॉलिसी के पूरे डिटेल्स आ जाएंगे तब वह हमारे पास आएगा। उसी दिन जॉन ने हमें कॉफी ब्रेक के बाद फुटपाथ पर वापस लौटते हुए देखा और उसने चिल्लाकर कहा, ल्यूक जरा ठहरो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बढ़िया खबर है। उसने जल्दी में और बहुत रोमांचित होकर हमें बताया कि उसी दिन उसकी कंपनी ने एक बेहतरीन पॉलिसी शुरू की है। इसी पॉलिसी का जिक्र कॉलर ने हल्के फुल्के ढंग से किया था। जॉन ने कहा कि क्यों न हम लोग इसके पहले ग्राहक बन जाए। उसने हमें कवरेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है और अपनी बात यह कहते हुए समाप्त की, यह पॉलिसी इतनी नई है कि मैं अपने ऑफिस से पूरी जानकारी कल ही ले लूंगा। इस बीच हम औपचारिकताएं पूरी कर लें और अपने आवेदन पर हस्ताक्षर करके उन्हें भिजवा दें, ताकि कंपनी व्यक्तिगत रूप से पूरी जानकारी दे सके। उसके मैं उत्साह और रोमांच से हम भी उत्साहित और रोमांचित हो गए। हालांकि हमारे पास उस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। जब हमें पूरी जानकारी मिली तो वह जॉन की बताई जानकारी के अनुरूप ही थी, और इसका नतीजा यह हुआ कि जॉन ने न सिर्फ इसमें हम में से हर एक को पॉलिसी भेज दी, बल्कि बाद में हमारे कवरेज को दुगना भी कर दिया। कॉलर भी हमें यह पॉलिसी बेच सकता था, परंतु उसने हम में इन पॉलिसियों
के प्रति इच्छा जगाने की कोशिश ही नहीं की थी। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो स्वार्थी है और खुद का भला करना चाहते हैं। इस वजह से उस दुर्लभ व्यक्ति को बहुत लाभ होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहता है। उसके बहुत कम प्रतियोगी होते हैं। प्रसिद्ध वकील और अमेरिका के महान बिजनेस लीडर ओवेन डी यंग ने एक बार कहा था, जो लोग खुद को दूसरों की जगह रख सकते हैं, जो उनके दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें इस बात की चिंता करने की कभी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। ओ, देखिए साथियों, ये विशेष लाइन है, ये थोड़ी सी आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए, जो लोग खुद को दूसरों की जगह रख सकते हैं, जो उनके दिमाग के काम करने की जगह प्रक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें इस बात को चिंता करने की कभी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। बहुत ही सुपर लाइन है, आप प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप इस पुस्तक से सिर्फ यही एक बीत बात सीख लें कि किस तरह दूसरे व्यक्ति के नजरिए से सोचा जाए और स्थिति को दूसरों के नजरिए से देखा जाए, तो यह आपके करियर की प्रगति में आधार स्तंभ साबित हो सकती है। दूसरे व्यक्ति के नजरिए से स्थिति को देखने और उसमें इच्छा जगाने का यह मतलब नहीं है कि आप सामने वाले का शोषण करना चाहते हैं और उससे ऐसा कोई काम करवाना चाहते हैं जिससे उससे नुकसान हो और आपको फायदा। इससे दोनों को फायदा होना चाहिए। मिस्टर वर्मिलन को लिखे पत्र में दिए गए सुझावों पर अमल करने से पत्र भेजने वाले और पत्र पाने वाले दोनों को ही लाभ हुआ, बल्कि बैंक और मिसेज एंडरसन दोनों को ही उस पत्र से लाभ हुआ, क्योंकि बैंक को एक बढ़िया कर्मचारी मिल गया और मिसेज एंडरसन को एक अच्छी नौकरी मिल गई। और बीमे में उदाहरण में भी जॉन को मिस्टर ल्यूकास के बीमे का कमीशन मिला और मिस्टर ल्यूकास को एक बढ़िया बीमा पॉलिसी मिल गई। दूसरे व्यक्ति में काम करने की इच्छा जगाने का और दोनों ही पक्षों को लाभ पहुंचाने का एक और उदाहरण हमें सेल ऑयल कंपनी के माइकल ई वीडीन के अनुभव से मिलता है। माइकल वारविक रोड आइलैंड में इस कंपनी का टेरी सेल्समैन है। माइक अपने जिले का नंबर 1 सेल्समैन बनना चाहता था, परंतु एक सर्विस स्टेशन के कारण वह नंबर 1 सेल्समैन नहीं बन पा रहा था। इस स्टेशन का मालिक बुजुर्ग था और वह इसके आधुनिकीकरण के लिए राजी नहीं हो रहा था। उस स्टेशन की हालत बहुत खराब थी और इसलिए वहां पर बिक्री लगातार घटती जा रही थी। स्टेशन के आधुनिकीकरण के बारे में माइक के आग्रह को मैनेजर अनसुना कर देता था। कई प्रयासों और लंबी चर्चाओं के बाद, जिनका कोई फायदा नहीं हुआ, माइक ने यह फैसला किया कि वह मैनेजर को अपने इलाके का सबसे नया सेल स्टेशन दिखाएगा। मैनेजर नए स्टेशन की सुविधाओं से बहुत प्रभावित हुआ और जब माइक अगली बार उससे मिलने गया तो उसने देखा कि उसने अपने स्टेशन का आधुनिकीकरण करवा लिया था और उसकी बिक्री भी बढ़ गई थी। इस वजह से माइक अपने जिले में नंबर 1 स्पॉट पर पहुंच गया। बातों से चर्चाओं से कोई फायदा नहीं हुआ था, परंतु मैनेजर के मन में तीव्र इच्छा जगाने से उसे आधुनिक स्टेशन दिखाने से उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया था और इससे मैनेजर और माइक दोनों को ही फायदा हुआ। ज्यादातर लोग कॉलेज में जाते हैं और वे वर्जिल पढ़ना सीख लेते हैं या वे
कैलकुलस के रहस्य जान लेते हैं। चलो दोस्तों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको, और हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। तो देखिए, आज सबसे मेन पॉइंट जो था, वो पॉइंट बहुत ही मेन है साथियों, इस पॉइंट को भूलने का नहीं है। जो लोग खुद को दूसरों की जगह रख सकते हैं, जो उनके दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें इस बात की चिंता करने की कभी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि कंटिन्यू बुक रीडिंग कर रहे हैं इस बुक को, और मेरा पर्पज यही है साथियों कि हम लोग का ना आदत बने कि कंटिन्यू हम एक बुक का 1 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज, जो पेज पढ़ना है आपको पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए और लगातार पढ़िए, जिससे हमारा क्या होगा, ग्रोथ होगा भाई, ग्रोथ दिखेगा आपको। बुक पढ़ने से आप 4-5 साल अपने बचा सकते हो भाई, मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो राइटर रहते हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन का एक्सपीरियंस उसमें लिख दिया होता है, क्या क्या वो किए और क्या हुआ। तो प्लीज आप किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, आज से, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। 1 लाइन पढ़िए और रख दीजिए बुक को, बस। अगले दिन 2 लाइन पढ़िए, रख दीजिए बुक को। तीसरे दिन 3 लाइन पढ़िए, रख दीजिए बुक को, और देखिए धीरे धीरे आपका बुक पढ़ने का इंटरेस्ट जाग चुकेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो में बुक्स की जर्नी के साथ। बुक्स पढ़ते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। ठीक है साथियों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।